प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 50 प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस चैनल पे जुड़े रहिए और एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यह सभी क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था, और यह 50 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिज्ञ ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बर्जेलियस के द्वारा जो है जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादित दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा यूरिया जो था, यह प्रयोगशाला में सर्वप्रथम इसे संश्लेषित किया गया था जो कार्बनिक यौगिक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यानी हमारे प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज जो होता है, यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? यानी कौन से तत्व जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन जो है यह सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जो हो जाएगा इस राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन सभी अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सके, और आप अगर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा लाइनोन जो होता है यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, लाइनोन जो हो जाएगा यह प्राकृतिक बहुलक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा टेफ्लॉन जो होता है यह पॉलीमर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाले कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? यानी कौन से बहुलक है जिनका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का उपयोग जो है ना चिपकने वाली कढ़ाई में इसका निर्माण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बहुलक में पीवीसी बनता है? यानी किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड के बहुलक से जो है बहुलीकरण से जो है पीवीसी बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ट्राइनोट्रोबेजिन टीएनबी क्या है? तो एक प्रकार का यह जो है विस्फोटक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टीएनटी यानी ट्राइनोट्रोटिलिन क्या है? तो ट्राइनोट्रोटिलिन जो होता है यह एक प्रकार का विस्फोटक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मीरबेल के तेल के नाम से जाना जाता है, यानी मीरबेन के तेल से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन का जो उपयोग है यह मीरबेन के तेल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। तो रबड़ उद्योग में जो बहुलता से प्रयुक्त क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनिलीन जो होता है यह रबड़ उद्योग के बहुलता से प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरी एसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दवा बनाने में काम आता है। तो दवा बनाने में जो है ये बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो है सोडियम बेंजोएट को मिलाया जाता है, जिसके कारण टमाटर की चटनी अधिक समय तक ताजा रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। और सोडियम क्लोराइड हमारा नमक होता है NaCl। अगला प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो फलों का रस होता है इसे सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सोडियम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का अगर हम बात करते हैं तो बिच्छुओं के डंक यानी जो चींटी होते हैं उनके डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परीक्षण में प्रयुक्त होता है? यानी कौन सा पदार्थ जो है खाने के वस्तुओं को परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है खाने वाले पदार्थ के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट ही होता है खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए खाने लाए जाने वाला रसायन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है? तो फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है? तो आंसू गैस में जो है एसिटोफिनोन का प्रयोग होता है आंसू गैस में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कार्बोलिक अम्ल क्या है? तो कार्बोलिक अम्ल जो होता है यह एक प्रकार का C6H5OH का रासायनिक सूत्र होता है कार्बोलिक अम्ल का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा था? जो भोपाल में गैस रिसावदी हुआ था इसका जो प्रमुख उत्तरदायी गैस प्रदूषण कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का त्रासदी से उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नेफ्थलीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नेफ्थलीन का जो प्रमुख स्रोत होता है यह हमारा कोलतार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है यह एक प्रकार का फ्लोरीन कार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, आर्लन किससे बनने वाले पॉलीमर है? तो आर्लन जो होते हैं यह एक्रोनोनाइट्रॉन के कारण बनने वाला पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोएथिलीन में के बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है तो PVC प्राप्ति होता है क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी के निर्माण में इसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल जो होता है यह बिच्छुओं के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है यह सिरका में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल फलों में पाया जाता है और सेट्रिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्जेलेट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बे को मिटाने में प्रयुक्त होता है। स्याही को धब्बे को अगर मिटाना चाहते हैं इसमें जो है हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के गुर्दों में बनने वाला पथरी प्राय बने होते हैं। जो मानव के गुर्दों में जो पथरी उत्पन्नता है किसके क्या चीज से बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट से जो है मानव गुर्दों में बनने वाला पथरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कार्बन यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकालना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल को जो है आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है पौधों में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है यह पूर्तरोधी के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह भी पूर्तरोधी होगा, डबल टाइम प्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? यानी कौन से कार्बनिक यौगिक का प्रयोग सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूरिया को जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक के रूप में तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे कार्बोमाइड के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूरिया को ही जो है कार्बोमाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरिया उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एमाइड के रूप में उपस्थित होता है यूरिया उर्वरक नाइट्रोजन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन में यूरिया का मात्रा कितना होता है? तो नाइट्रोजन में यूरिया का मात्रा जो है 46% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये बोहलर के द्वारा किया गया था प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता जो है यह हम लोग बेंजीन को कहा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन का रासायनिक नाम जो होता है यह बेंजोइक हेक्साक्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है गैमेक्सिन है एक, तो गैमेक्सिन क्या है एक प्रकार का? तो यह जो है कीटाणुनाशक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है लौह उत्प्रेरक का उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन बनाता है। लौह उत्प्रेरक के उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन के गैस के साथ क्या प्रतिक्रिया बनाता है? तो क्लोरीन बेंजीन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है यूरोट्रोपिन क्या है? तो यूरोट्रोपिन जो होता है यह एक प्रकार का हेक्सामिथाइल टेट्राएमीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है एल्डोल संघनन किस बीच में नहीं होता है? एल्डोल संघनन जो होता है यह एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर के बीच में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव क्या है? तो पायरोलिग्नियस अम्ल का जो अवयव होता है यह इनमें से सभी होता है, यानी मिथाइल अल्कोहल भी होता है, एसीटोन भी होता है, एसिटिक अम्ल भी होता है पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव होते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है यह लाल चींटियों के द्वारा उत्पादित किया जाता है, यानी जो चींटियों यानी मधुमक्खियों के डंक में या फिर चींटियों के डंक में या बिच्छू के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम हमने इस वीडियो में नहीं लगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमने नहीं प्रचार किया ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस महसूस हो। हमने सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन के एनालिसिस के तहत आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं। आप अगर हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहते हैं तो और इसी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर आपको हम बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।